So in today's topic we are going to talk about how the pH of water is measured. This is a small topic mentioned in your syllabus. So just before knowing the how to measure the pH of the water, let's first know what is pH. So as you may know that pH is defined as the negative log of hydronium ion concentration or negative log of hydrogen ion concentration. So this is the general definition of pH. So it has been found that the concentration of hydronium ion for neutral water at 298 केल्विन 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की बात हो रही है. तो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर में हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन रहती है दैट इज़ इक्वल टू 1×10⁻⁷ मोल्स पर लीटर. तो इस कंसेप्ट को डेवलप करके जो 10⁻⁷ वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, इसको डेवलप करके एक स्केल फ्रेम किया गया जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल. ये यहाँ पे दिखाया हुआ है. And it has been observed that the pH of pure water is equal to negative log of hydronium ion concentration, and the value of hydronium ion concentration at 298 Kelvin for neutral water is equal to 10⁻⁷. तो जब हम इसका log वगैरह सॉल्व करेंगे यहाँ से तो इसकी pH की वैल्यू आ जाती है 7. तो अब यहाँ से वो कंसेप्ट बना, जब आपको पूछा जाता है कि न्यूट्रल वाटर की pH कितनी होगी तो 7 आप फटाफट से बोल देते हैं. तो कैसे होता है, क्योंकि जो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन का कंसेप्ट यहाँ से बना, तो उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई दैट इज़ इक्वल टू 7. तो ऐसा सॉल्यूशन जो pH 7 शो करता है हम उसको न्यूट्रल मानते हैं, और ऐसा वाटर या ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH की वैल्यू 7 से नीचे रहती है, 7 से बिलो रहती है, उसको हम एसिडिक नेचर का वाटर या सैंपल कहते हैं. वैसे ही बेसिक जो सॉल्यूशन होगा या बेसिक वाटर सैंपल होगा उसमें जो pH की वैल्यू आएगी वो 7 से अबव आएगी. तो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि 7 के सामने इन्होंने लिखा है न्यूट्रल. 7 से नीचे की जो pH रेंज होगी वो एसिडिक pH होती है, और 7 से ऊपर की जो pH रेंज होती है उसको हम बेसिक pH कहते हैं. तो इन्होंने लिखा है एन अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ वाटर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द pH स्केल. और अभी pH स्केल का हमें पता लग गया, pH क्या होती है जनरली उसका पता लग गया. अब हमने देखना है कि हाउ द pH ऑफ वाटर सैंपल कैन बी मेजर्ड. सो यहाँ पे कंसेप्ट है मेज़रमेंट ऑफ पीएच ऑफ वाटर. तो अब आपकी बुक में एक ओल्ड मेथड भी है जिसमें हम एक एनालॉग टाइप का पीएच मीटर यूज़ करते हैं. उसमें काफ़ी सारी मैनुअल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी, उसके बाद पीएच मेजर कर सकते थे. बट आजकल के टाइम में क्या है, डिजिटल पीएच मीटर अवेलेबल रहते हैं. तो उसमें आप क्या करते हैं, प्रोब डिप करते हैं, और प्रोब डिप करने के बाद एकदम से मॉनिटर पर उसकी रीडिंग आ जाती है कि इस सॉल्यूशन की पीएच इतनी है. तो अभी जो क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल पीएच मीटर ही यूज़ में रहते हैं, तो डिजिटल पीएच मीटर वाला मेथड है वाटर की मेजरमेंट पीएच मेजर करने का, उसी की मैं बात करूँगा आज. सो इन्होंने लिखा है नाउ डेज डिजिटल पीएच मीटर्स आर यूज एंड अ डिजिटल पीएच मीटर इज शोन इन फिगर 5. तो ये फिगर 5 आप अपनी बुक से देख लेना, बड़ा जनरल सा डायग्राम है इसका. एंड फॉर कैलिब्रेटिंग द पीएच मीटर द इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड इन pH 7. लेकिन एक चीज़ अभी भी वही है जो पहले वाले एनालॉग में भी यूज़ होती थी, कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि पीएच मीटर को. तो उसके लिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड पीएच के डिफरेंट बफर आते हैं, जैसे 7 पीएच का आएगा, 9 पीएच का आएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 4 पीएच का आएगा. तो इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ हम पहले रीडिंग नोट करेंगे कि जब हमने 7 पीएच का सॉल्यूशन डाला है और उसकी जो पीएच आ रही है वो 7 आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर नहीं आ रही है तो उसमें एडजस्टमेंट्स होती है, हम मैनुअली सेट करेंगे कि उसमें पीएच 7 है ये, ताकि 7 वाले को 7 ही रीड करे. फिर हम 9 पीएच का सॉल्यूशन देखेंगे कि 9 के हिसाब से उसकी पीएच 9 आ रही है कि नहीं आ रही है. तो जब ये रीडिंग्स पीएच मीटर की मैच कर जाएंगी एक्चुअल स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है पीएच के, तो हम मानेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है. तो उसके बाद का जो काम है वो काफ़ी आसान है. उसके बाद क्या करना है आपने कि वॉश द इलेक्ट्रोड एंड ड्राई दैम यूजिंग अ टिश्यू पेपर, टेक द वाटर सैंपल इन अ बीकर एंड इमर्स द ग्लास इलेक्ट्रोड इनटू इट. एंड जैसे ही आप वो ग्लास इलेक्ट्रोड उसमें डिप करेंगे, मॉनिटर पे कुछ ना कुछ रीडिंग आ जाएगी पीएच की. तो वो जो रीडिंग होगी वो आपकी उस सैंपल सॉल्यूशन की पीएच होगी. तो इतना आसान सा काम है वाटर की पीएच मेजर करना यूजिंग डिजिटल पीएच मीटर.